रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। हाँ मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। शांति। आज बाबा की 3 अगस्त 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। जब बुद्धि में ज्ञान होगा तब बाबा की याद रहे, क्योंकि बाबा को याद करने का भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? ईश्वर तो देने वाला है, उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हम कहते हैं हम ईश्वर अर्थ ये दान पुण्य करते हैं, तो ये रस्म क्यों चलती है? उत्तर है, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। वारिस माना अपना बच्चा बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बनाना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में 21 जन्म बलिहार जाता है। हम संगम युग पर एक जन्म में बाबा के ऊपर बलिहार जाते और बाबा हमारे ऊपर हाँ जागता नहीं, कोई जागृत नहीं होता है। हाँ तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। हम देते क्या है बाबा को? कौड़ी माना अभी के समय में जो धन है वो कौड़ी जैसा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो हम देते कौड़ी और बाबा से लेते हैं हीरा। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। पोटलियों अंदर हाँ गीत है रात के राही, रात के राही, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते, बाप बैठ समझाते। आत्मा अभिमानी बनना है, यह तो सब जानते ही है। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली है। यह बातें बुद्धि में आती नहीं है। आप कहते हैं ना, यह ज्ञान बिल्कुल ही प्राय लोप हो जाता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। हमें तैयारी नहीं होती, इसलिए बाबा को रोज कहना पड़ता है यह ड्रामा है। अपवित्र पतित आत्माएं वापिस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। यह ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती है फिर वापिस जाने लगती है कि सारा परम धाम खाली हो जाएगा, सब आत्माएं नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से जाना शुरू होगा। यह तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापिस नहीं आना है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं, लेकिन बाबा ये जो रूहानी यात्रा सिखलाते उसमें हम वापस नहीं आते। हम जाते फिर सीधा अपने घर परमधाम, फिर जाते हैं सतयुग में, नई दुनिया में। वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा, वहां शरीर यात्रा करता है और यहाँ आत्मा यात्रा करती है रूहानी। यह है रूहानी यात्रा, सिवाय बेहद के बाप के ये यात्रा कोई सिखला नहीं सकता। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। पीछे का तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इसको
कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन माना आना और जाना। आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना। जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूट जाते हो। यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमरलोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते आए हो अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतिया हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नर्क में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। यह जो माथा मारते हैं लड़ाई न हो, या कहते हैं बॉम्ब्स जाकर समुद्र में डाल दे, यह सब बेचारे कहते रहते हैं, परंतु कोई यह नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। ये सब होना ही है, क्योंकि सृष्टि अपने अंतिम चरण में, अब इस चक्र का परिवर्तन होना है। अभी तुम संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू हुआ है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। यह भी बात निकली है शास्त्रों से। आप कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, यह तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़े। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाए, लायक बनाए, तो वह भी स्वर्ग के सुख देखे। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ मुझे ही नहीं लेना, मुझे औरों को देना भी है। सिर्फ खुद नहीं खाना है। ज्ञान का रस सिर्फ मुझे नहीं लेना है, मुझे औरों को भी देना है, औरों को भी ये ज्ञान सुनाना है। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं, परंतु श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते, राम को नहीं झुलाते। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से। कितना प्यार करते हैं उसको, झूला झुलाते हैं, माखन खिलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप ने समझाया है इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। जैसे बाबा तांबे लोहे की खाद निकाल रहा है, अच्छी तरह। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं।
अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है ना, कोई काम का नहीं रहता। अभी आजकल तो ऐसे ही है ना, 24 कैरेट सोना बोल करके भी 24 कैरेट थोड़ी ही होता है, कुछ तो मिलावट होती ही है। और कहते हैं ना, अगर मिलावट नहीं करे ना तो वो ऑर्नामेंट्स नहीं बनता है, गहना नहीं बनता है, इसलिए वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सतयुग में तो हमारा 24 कैरेट है, कुछ नहीं होता है, 24 कैरेट वाला ही पहनते हैं। वहाँ कुछ मूड नहीं जाता है वहाँ। अच्छा बनाना, सोना ही सोना है। वहाँ सोने की थाली में भोजन करते हैं, सोना पहनते हैं। इवन कपड़े में भी सोने की तारों वाला कपड़ा बना हुआ होता है, फिर भी बहुत बहुत हल्का होता है, उसका वजन नहीं होता है। तो ऑर्नामेंट भी सोने के और हीरे के पहनेंगे। कपड़ों में भी हीरे जड़े हुए होंगे, लेकिन वो हीरे और यहाँ के हीरे में बहुत अंतर होगा। रियल दुनिया है ना, इसलिए सब रियल मिलता है। अब तो आयरन एज में है। तुम्हारी आत्मा अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है। तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है। जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे, 2 कैरेट सोना। तो बाप बैठकर श्रीमत देते हैं, भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था, फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है। परंतु माया करने नहीं देती है। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाती है, बेकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देती है। बाप कहते हैं, अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूँ, तुम बेकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। योग से कर्म विनाश करो, और क्या करो, योग से पावन बनो। और योग से क्या करो, अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ, अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ योग से। तो योग से आत्मा शुद्ध बनती। कोई भी चीज अग्नि में डालो तो वो शुद्ध होकर के बाहर आती है। तो मैं आत्मा भी योग की अग्नि में तपेगी तो शुद्ध बन करके बाहर आएगी। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी, इसलिए योग भट्ठी में रहना है। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग की भट्ठी में रहना है, क्योंकि भट्ठी में तपेंगे नहीं तो शुद्ध होंगे नहीं। देखो, सोना भी भट्ठी में डालते हैं, शुद्ध होके बाहर आता है। अनाज भी भट्ठी में डालते हैं, पक करके बाहर आ जाता है। तो मैं आत्मा भी, कपड़े भी भट्ठी में डालो, स्वाप होके बाहर आती है। तो मैं आत्मा भी भट्ठी में जाऊंगी, तो
मैं भी परिवर्तन होके शुद्ध होके बाहर आऊंगी। सोचो मेरी आत्मा जब भट्टी में जाए, शुद्ध होके आए तो कितनी अच्छी स्वच्छ पवित्र शुद्ध गोरी गोरी हो जाएगी। इसलिए आजकल लोग गोरा होने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। और इसलिए बाबा ने हमें ये ज्ञान और योग से गोरा बना रहे हैं। सोनार लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची ढली बन जाती है। बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे। बाबा का काम है बच्चों को श्रीमत देना, फिर करना हमारे हाथ में है। कहते हैं बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगना है। क्या करना है इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। बाप कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ। इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम बच्ची में हो। याद नहीं करते हो तो बच्ची में नहीं हो। फिर तुमसे और भी विकर्म बनते ऐड होते जाएंगे, जिससे तुम काले बन जाते हो। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, अभी 100% काले बन जाते हो। काम विकार ने ही तुमको काला बना दिया है। वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम। झगड़े घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। सब ब्रह्मा कुमारियां हो ना। तुम ब्रह्मा कुमारियां ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं। है तो ब्रह्मा कुमारी थी, परंतु माताओं की मेजोरिटी बहुत है। आप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम।
बाप आकर भी कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं। वह तो सत्युग का प्रिंस है। बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामना पूरी करता हूँ। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर न सके। वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम कहते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती है। शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहराना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है तो यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है। एवजा माना रिटर्न। अभी तो है डायरेक्ट, इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहां अभी तक जो कुछ करते थे इनडायरेक्ट मिलता था, लेकिन यहाँ तो जब हम बाप के बनते हैं तो सब कुछ डायरेक्ट मिलता है। शिव बाबा डायरेक्ट इस रथ के द्वारा हमें देते हैं। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े, तुम एक बार बलिहार जाते हो तो या 21 बार बलिहार जाते हैं।
हम एक जन्म तो शिव बाबा 21 जन्म। तुम कौड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने लिए। वंडरफुल। तो देखो हम देते क्या है और हमें बाबा से लेना क्या है। तो देते कौड़ी है और लेते हीरा है। तो हीरा लेने के लिए अपनी कौड़ी देते हैं। अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी की है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो। बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो एक देवे तो लाख पावे। हम बाबा को 1 रुपया देते हैं और रिटर्न में लाख रुपया पाते। माना इतना पदम गुणा बाबा से मिलता है। देने वाला दाता वह एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं। न खुशी न प्रेम न आनंद न शांति और फिर भविष्य का तो कुछ है ही नहीं। तो दूसरे तरीके से भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर कोई को समझ में आता है कोई को समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हमारा तन मन धन सब उनका है। वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। शाहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है। माना देने वाली दिल नहीं होती। होता बहुत है लेकिन देने की दिल भी तो होनी चाहिए ना। और बाबा के गरीब बच्चे वैसे भी संसार में कहते हैं जिसके पास है ना उसकी दिल नहीं होती है और जिसके पास नहीं होता है ना उसकी दिल होती है। जो वो करते हैं वो और उनके पास जितना भी होता है उसमें से भी वो करते हैं। सच में भी कितना हाँ और आप बाबा को दिल से देंगे ना तो बाबा आपको कहीं ना कहीं उसी टाइम रिटर्न दे देंगे। हाँ। बाबा किसी का रखेगा नहीं। किसी का भी नहीं रखेगा। क्यों रखेगा। किसी न किसी को निमित्त बना देगा। बाबा का नाम ही है गरीब निवासी। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ। सिर्फ श्रीमत पर चलते हैं कि यहाँ करके बैठ नहीं जाना है। घर में रह करके बाबा की जो श्रीमत घर गृहस्थ में रह करके देता है उसके ऊपर चलना है। मामे कम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती है। सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते। पिछाड़ी में निकलेंगे फिर तुम्हारे में भी बल होगा। सुनने से ही जट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो 1 सेकंड भी ना छोड़े। यह बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। यह तो जौहरी था। बेचे बेचे क्या हो गया। बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है। विनाश भी देखा फिर राजाई भी देखी तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था। बस मुझे बादशाही मिलती है। बाबा को साक्षात्कार हुआ। बैठे बैठे माना बाबा सत्संग सुन रहे थे और शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद में विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। सत्युग का भी हुआ। परमधाम का भी हुआ।
तो नशा चढ़ गया, मुझे बादशाही मिलती है। उस समय शिव बाबा ने ज्ञान थोड़े ही दिया था, लेकिन एक धक से सब छोड़ दिया और सब बाबा को दे दिया। लेकिन बाबा कभी भूखा रहा? और अभी हम तो सोच सोच करके करते हैं कि अगर हम सब दे देंगे तो दे देंगे। बाबा ये नहीं कहता है कि अपनी घर गृहस्थी को भी छोड़ दो। घर गृहस्थी संभालनी है, उसको चलाना है, उसके लिए भी करना है, लेकिन उसमें से 10वां हिस्सा मुझे बाबा के नाम पर करना है। बाबा इसीलिए इनका एग्जाम्पल देते हैं कि ये भूखे रहे कभी फिर। बस मुझे बादशाही मिलती है, देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो फट से पकड़ना चाहिए ना। बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। बाबा ने 8 बहनों का नाम का ट्रस्ट बनाया और फिर अपनी जो सारी चल अचल संपत्ति थी वो उनके नाम पर कर दिया। और फिर बाबा ने यज्ञ को आगे बढ़ाया, ट्रस्टी बन गए। बाबा ही सब कुछ कराते थे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते बाबा मना शिव बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। जैसे इसीलिए बाबा ने हमारे सामने इसका उदाहरण एग्जाम्पल रखा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया मुझे भी करना है। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। यह तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं। बल उनको भी अच्छी रीति संभालो, सिर्फ बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं है। बाबा से मिले ही नहीं और मर जाए, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा के पास आया नहीं, बाबा कैसे मानेगा कि ये निश्चय बुद्धि समझदार बच्चा है? बाबा से मिलने तो आवे ना, और बिगर बाबा को मिले मर जाए, मना बाबा को छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, तो बाबा कैसे मानेगा कि वो बाबा का बच्चा है? फिर तो उसको वर्षा भी नहीं मिल सकता है। यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज न बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे, साधारण प्रजा बनेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते हैं, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाग पा लेंगे। पाग मना राजाई का पद पा लेंगे। वह कोई सुख थोड़ी हुआ।
राजाई का सुख तो पहले ही है, माना सत्युग की शुरुआत से आए तो वो राजाई का सुख भोग सके। अगर सत्युग के अंत में या त्रेता में आएंगे तो राजाई का सुख थोड़ी मिलेगा, इतना सुख तो कम हो गया ना। फिर तो कलाएं कम होती जाती हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। माँ बाप माना मम्मा और पापा। मम्मा पापा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्टफेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना, नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, 2 कला कम हो जाती है। इसलिए मुझे क्या करना है? नापास होना है या पास होना है? पास में भी सूर्यवंशी में भी पासवी थोनर जो सत्य की शुरुआत में आई। लक्ष्य तो वही ऊंचा ही रखना चाहिए। और इसके लिए लक्ष्य ऊंचा रखेंगे, वही लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऊंचा ही होगा। लक्ष्य नीचा रखेंगे तो पुरुषार्थ भी वैसा ही चलेगा। इसलिए हमेशा अपनी चॉइस को, अपने विचारों को ऊंचा रखना। अच्छा, नीचे नीचे सीखी लेते बच्चों प्रति रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा है शिव बाबा को अपना वारिस बनाए। उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। इक्कीस जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान में निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले प्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। सुखदाता के बच्चे सदा सुख में
सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। आज का वरदान कितना अच्छा है। बाबा कहता निमित्त बनने का पार्ट बजाओ। जब निमित्त बन करके पार्ट बजाते हैं तो न्यारे प्यारे रहते हैं। मेरा समझ कर पार्ट बजाते हैं तो न्यारे प्यारे नहीं रहते। इसलिए निमित्त भाव से हर कार्य करेंगे तो प्रगति होगी, आगे बढ़ेंगे, करण करावन हार की स्मृति रहेगी। आज का स्वमान है, मैं बाप दादा की आशाओं का दीपक हूँ। मैं बाप दादा की आशाओं का दीपक हूँ। अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही शुभ आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो। हम हर बात कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। बाबा कहता कैसे को ऐसे में हो, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे। क्या करे नहीं, ऐसे करेंगे। या आश कब तक पूरी करेंगे, कितना टाइम चाहिए। परिवार को तैयार कर सकते हो, कर सकते हैं। हम अपने परिवार को तैयार कर सकते हैं। और जो तीव्र पुरुषार्थी भाई बहन है उनके लिए इस महीने के चार्ट में क्रोध मुक्त की पॉइंट है। तो क्रोध मुक्त कैसे बनना है उसकी पॉइंट सुनते हैं। क्रोध से मुक्ति की युक्ति के लिए ज्ञान प्रदान। पहला है, हम शांति पूर्वक और सरल चित्त होकर व्यवहार करने की अपनी आदत बनाए। यदि कोई विघ्न व रुकावट आती है तो उसका समाधान भी शांति में रहकर निकालो। पहले तो व्यवहार ही शांति पूर्वक करना है। दूसरी बात है, दूसरा है विपरीत कोई भी परिस्थिति होने पर या व्यक्ति के द्वारा विपरीत व्यवहार पर तुरंत ही प्रतिभाव न देवे। कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति का व्यवहार होता है तो तुरंत रिएक्ट नहीं हो जाए, तुरंत हम अपना प्रतिभाव न दे। बड़ी धैर्यता का गुण उस समय अपनाए। तीसरा है, रहम भाव से हर एक की गलती को पहले क्षमा करो, फिर सावधानी भले देंगे। सावधानी देना आवश्यक है। बाबा कहता पहले क्षमा कर दो, फिर भले आप सावधानी दो। थोड़ा समय बीत जाए, यही है क्रोध के ऊपर विजय होने की विधि। क्योंकि उसने कोई ऐसा किया, हमें क्रोध आ गए और क्रोध में फिर क्या कर देते पता ही नहीं पड़ता है। ये बुद्धि काम ही नहीं करती है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो पोज करते हैं, मना थोड़ा ठहरते हैं, फिर उसको ओपन कर लेते हैं वापस से। मुझे भी मेरी लाइफ में बीच बीच में पोज देना है। और जरा ठहरेंगे ना तो वो बुद्धि जागृत हो जाएगी, विवेक बुद्धि काम करना शुरू करेगी। इसलिए बाबा ने कहा तुरंत प्रतिभाव नहीं दो। आपने ऐसा बोल दिया, आप कैसे ऐसे कह सकते हो, तो तुरंत रिएक्शन नहीं दे, प्रतिभाव ना दे। चौथा है, सेवा के साथियों से बहुत बहुत मधुर व्यवहार करें, क्योंकि वे सदा आपके साथ रहते हैं।
चाहे घर में चाहे सेंटर पर हो, लेकिन सदा हमें साथ कौन लेता है? परिवार वाले ही साथ देते हैं ना। और उसी परिवार वालों के साथ हम सारा दिन व्यवहार में कैसे आते हैं? तो मुझे अपने व्यवहार को सबसे पहले, अपने बोल को सबसे पहले परिवार वालों के साथ अच्छा, क्योंकि 24 घंटा वो हमारे साथ रहते हैं, हमें सहयोग देते हैं। घर में भी तू मैं हो जाता है, लेकिन फिर एक दूसरे को सहयोग तो देते हैं ना, मदद तो करते हैं ना। भले कितना भी लंबा झगड़ा चला हो, एक दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन तो, इसलिए बाबा कहता है वे सदा आपके साथ रहते हैं, इनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार से ही शांति की अनुभूति होगी। 5वां है बाप बुद्धिमान कभी गुस्सा नहीं करते। गुस्सा आए तो समझना हम बुद्धिमान नहीं है। अपने आप ही हाँ, अपने आप ही ये तो साबित हो गया ना, गुस्सा करते मना मेरे में बुद्धि नहीं है। बुद्धि होती तो हम गुस्सा करते ही नहीं, क्योंकि बुद्धि होती तो ड्रामा का ज्ञान फिट होता। बुद्धि में ये ज्ञान होता ना, ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, हर आत्मा पार्ट बजा रही है, ये अभी भूतों के वशीभूत है, तो ये बुद्धि चली जाती है। तो इसके पास ये वही मुझे देते हैं, ऐसा सोचे हाँ। नहीं आएगा। नहीं आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति में हलचल में नहीं आती है। बुद्धिमान प्राय मौन में रहते हैं या कम बोलते हैं। इसलिए अभी एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। तो मुझे 100 सुख का अनुभव करना है ना, तो मुझे चुप रहना है, उठना भी नहीं है अंदर। इसलिए मुझे मौन में रहना है। मैं बुद्धिवान आत्मा हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना। मैं बुद्धिवान आत्मा हूँ, मुझे संकल्प चलाना। बड़ी अच्छी बात सुनाई कि बुद्धिवान कभी गुस्सा नहीं करते। अब स्वयं ही स्वयं को सर्टिफिकेट दो। बाबा ने ज्ञान दे दिया है, अपने आप को देखने के लिए मिरर दे दिया, आईना दे दिया। छठा है गुस्से का अंश भी समाप्त कर देना चाहिए। हर रोज अमृत वेला प्यारे बाबा के सामने संकल्प करे कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। ये हर रोज बाबा कहता है अमृत वेले ये अपने आप से संकल्प करे। 7वां है कई समझते हैं क्रोध के बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। बाबा क्या कहता है? तो परफेक्ट, लेकिन बाबा ने तो आज आईना दे दिया है। बाबा ने तो आज आईना दे दिया है, उस आईने में देखो अपने को। दूसरे को मेरे लिए नहीं पॉइंट है। एक मैं यहाँ उस समय में आंबावड़ी में रहती थी, तो एक माता को मैं कोर्स कराती थी। वो माता ने बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो बीच में जुटका भी खाती थी। फिर दूसरे दिन वो अपने पति को लेके आई, कहती ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, चलो आप भी मेरे साथ सुनो। तो सुनने वो दूसरे दिन उन्होंने कोर्स शुरू किया। फिर जैसे जैसे मैं सुनाती जाऊं ना, माता कहे सुनो, अच्छी तरह से सुनो, ये आपके लिए है। फिर 2 दिन के बाद अपने बेटे को लेके आई, कहा बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो। तो तीसरे दिन बेटा भी आ गया, बेटा भी सुनने लगा।
फिर क्या क्या करे, मैं जो सुनाऊं ना वो फैमिली वाले को ही कहे ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। फिर 4 दिन के बाद वो माता अपनी बहू को लेके आई। ऐसे करके सारे परिवार वालों को मैंने कोर्स कराया। फिर जब वो ऐसा कहे ना, कोई पॉइंट कहे तो कोई पॉइंट के लिए बच्चे को कहे, कोई के लिए बहू को कहे। फिर मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा माता जी ये ज्ञान सबके लिए है लेकिन सबसे पहले हमारे लिए है। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उनको बताती हूँ कि आप ध्यान से सुनो, ये आपके लिए। वो अपने सुनने नहीं लोगों को यस, मैंने कहा देखो आप ये ज्ञान सुन करके आप धारण करेंगे ना तो उनके अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा। फिर उसको जुट के बहुत आए, तो उनको मैं सुनाऊं, मैंने कहा पानी पी के आओ, आप जागृत होकर के आओ। कहती है फिर उसको वो फिर चॉकलेट लेके आई। मेरा ध्यान नहीं हो गया, ऐसे वो मुंह में डाल दे रही। अब मुझे तो पता पड़ेगा ही। तो लास्ट में कहती है आप मेरी टीचर बहुत अच्छी हो, मुझे मैं जुट के खा लेती थी, मैं चॉकलेट खा लेती थी, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे पता है कि आप चॉकलेट खाते थे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप जुट के खाते थे तो अपने को जागृत रखने के लिए आप चॉकलेट खाते थे। तो कहती है फिर लास्ट में हम लोग दीदी को मिलाते, जब कोर्स पूरा हो जाता तो दीदी से मिलाने के लिए बिठाया उनको। तो कहती है ये मेरी टीचर बहुत अच्छी है। तो कहा क्यों? कहा मैं नींद करती थी तो भी मुझे कुछ नहीं बोलती थी। फिर शाम के टाइम पर आती थी तो मुझे बोलती, मैं ही कोर्स कराने बाहर अकेली होती थी और बहनें अंदर होती थी। कहती ये सारी बहनें सोई हुई है क्या? मैंने कहा माता जी कितना बजा है, आप घड़ी देखो, क्या ये सोने का समय है? लेकिन बहनें सारा कारोबार तो करेगी ना, दूसरा भी तो कारोबार होता है। लेकिन वो ऐसी पक्की बाबा की बच्ची है, फैमिली वाले भी आते हैं। तो कहने का मतलब हम सोचते हैं ये दूसरों के लिए है, लेकिन एक्चुअली बाबा मुझे कोई भी बात मेरे लिए कहता है, दूसरों के लिए नहीं कहता है। तो कई समझते हैं क्रोध के बिना काम नहीं चल सकता, बाल बच्चों को सुधारने के लिए क्रोध करना ही पड़ता है। परंतु उन्हें समझना चाहिए कि क्रोध से तो बच्चे और ही बिगड़ते हैं। आप क्रोध करेंगे, क्या करेंगे? मैं नहीं मानूंगा आपका। फिर 8वीं पॉइंट है, कई समझते हैं अनुशासन के लिए क्रोध जरूरी है, नहीं तो काम ठीक नहीं होगा। वास्तव में प्रेम और स्नेह से जो कार्य होता है वह क्रोध से नहीं होता है, क्योंकि क्रोध करने वाले से व्यक्ति का मन हट जाता है और संबंधों में कड़वाहट आती है। 9वीं पॉइंट है, कहते हैं क्षमा वीर का आभूषण है, और कहा जाता है कि क्रोध तो पानी के मटके भी सुखा देता है। 10वां, कुछ नुकसान होने पर अगर क्रोध आता है तो वस्तु से ज्यादा महत्व अपनी स्थिति को दे। वो वस्तु महत्व की नहीं है, मेरी स्थिति महत्व की है। 11वां, क्रोध से आध्यात्मिक क्षति तो होती ही है, माना आध्यात्मिक रीति से नुकसान तो होता ही है, किंतु स्वास्थ्य पर सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मेरी हेल्थ के ऊपर। 12, क्रोधी मनुष्य की जुबान तलवार से भी तेज होती है, उनके कटु वचन दूसरों को पत्थर की तरह लगते हैं, उसके शब्द मनुष्य के हृदय में छेद कर देते हैं और उसे दुखी करते हैं। अतः दुखी मनुष्य के हृदय के भीतर से निकलने वाली आह क्रोधी को भी जला देती है। 13, क्रोध के समय विचार करने की शक्ति कुंठित हो जाती है,
क्रोध एक ऐसा मानसिक ज्वर है, ज्वर माना बुखार, जो मन की समस्त शक्तियों को भस्म कर डालता है। क्रोध से मन में उद्वेग, घबराहट, कंपन, जलन, दूषित मन स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे अंतःकरण की शांति भंग हो जाती है। चौथा, क्रोध से होने वाली हानि का मूल्यांकन समझने पर इंसान सहज ही इससे मुक्त हो सकता है। मना क्रोध से नुकसान क्या होता है वो पता पड़े तो वो क्रोध से मुक्त हो सकता है। क्रोध के कारण ही संसार में हजारों घर उजड़ते हैं और लाखों लोग जेल की रोटियां खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 15, प्राय क्रोध आने के ये निम्न कारण है: अहंकार, अभिमान, अपमान, असंतुष्टता, अधैर्यता, असुरक्षा, असहिष्णुता, असफलता और अज्ञानता। ये सब कारण है क्रोध आने के। लास्ट है, तो आइए हम सभी क्रोध मुक्त श्रेष्ठ दिव्य जीवन अनुभव करें और प्यारे बाप दादा की शुभ आशा को पूर्ण करें। तो क्या करेंगे आज से हम सभी क्रोध मुक्त बनेंगे। और दूसरी बात, क्रोध के लिए बुद्धिमान क्रोध नहीं करते हैं। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो,
से मनाते रहो, सदा खुश रहो। सच्ची खुशी ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।